अच्छा, एक और टेस्टमनी हम सुनते हैं, इकट्ठा सेलिब्रेट करेंगे फिर। अब ध्यान से सुनना टेस्टमनी को। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है। आवाज आ रही है पीछे? नहीं, पीछे तुम्हें तो आ रही, आ रही। हाथों को हिलाओ। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रेखा रानी है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। नवंबर 2018 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में ट्राई किया तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब दोनों ये हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने जब दोनों के हस्बैंड वाइफ के टेस्ट किए, बताया कि इनके जो शुक्राणु हैं हस्बैंड के वो बहुत ज़्यादा कम है, 0 के बराबर हैं। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन है। क्या नाम है? रॉबिन। रॉबिन। और आपका? रेखा पापा जी। रेखा। ओके, पेपर देना मेरे को वहां से, ठीक है। और अपोस्टल जी, जब चेक हुआ तो पता चला कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो नील हो चुके हैं और वाइफ के जो दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं, साथ में थायराइड है। डॉक्टर ने इन हस्बैंड वाइफ को दोनों को ट्रीटमेंट दिया और इन्होंने सालों साल दवाइयां खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपनी लाइफ में 12 डॉक्टर ये स्पेशलिस्ट होते हैं वो चेंज करके देख लिए थे, पर कोई रिजल्ट नहीं था। और बेबी ना होने के कारण लोग इनको बोलते थे कि आप आईवीएफ ट्राई कर लो, इसके बिना कोई हल नहीं है। लोग अपने बच्चों को इनसे छुपा लेते थे और दोनों इतनी शर्मिंदगी में थे और हर वक्त ये रोते रहते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। और इनको यही लगता था कि शायद कभी हमारे बेबी नहीं हो सकता। ये बहन सोचती मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इस कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, आपस में भी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया और ये एक दूसरे को बोलते थे कि आप सेकंड मैरिज करवा लो। और इनका जो परिवार था वो भी पूरी तरह से इसी कारण टूट चुके थे और हस्बैंड पूरी तरह से अंदर से टूटने की वजह से बोलते थे कि हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये बहन पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। इनका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर देगा। और पिछले ईस्टर मीटिंग के ऊपर अपोस्टल जी आपने जब स्पेशल प्रार्थना करी थी कि जिन बहनों के बेबीज नहीं है, आपका सूखा गर्भ जो है वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में, तो इन्होंने उस समय चर्च में यहीं पे मौजूद थे और प्रेयर को बाय फेथ इन्होंने रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ तो चेक करवाया तो रसौलियां गायब हो चुकी थी और नेक्स्ट मंथ चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था। फर्स्ट टाइम लाइफ में टेस्ट पॉजिटिव देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये काम कैसे हो गया। और उसके बाद प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पता चला कि जो पानी वाली थैली है वो फट चुकी है। डॉक्टर ने बोला कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। डॉक्टर ने केस देखकर जवाब दे दिया। तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पर भी जवाब मिल गया कि इनके जो ब्लड है वो पानी बन चुका है और इनके सेल जो है वो बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। डॉक्टर ने बोला कि ब्लड और सेल इनको चढ़ाने पड़ेंगे और इनके हस्बैंड से साइन करवा लिए थे कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा रिस्की है, माँ को या बच्चे को कुछ भी हो सकता है और बेबी दोनों को, माँ को और बेबी दोनों को खतरा है। और ये लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और अपनी वाइफ के पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते रहे और बाय फेथ प्रेयर को रिसीव करते गए और परमेश्वर ने माँ को और बच्चे को दोनों को सेफ रखा और 6 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। आज ईस्टर के दिन के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए ये परमेश्वर के घर में आए। ऊंची आवाज में एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं। मेरे माइक की गूंज कम कर दो, डिले कम कर दो, इसकी प्रीचिंग मोड कर दो प्लीज।